Dear children, blessings to all of you. पिछले सेशन में हम लोगों ने इंडोस्पर्म फॉर्मेशन किया था। 3 टाइप के इंडोस्पर्म हम लोगों ने देखा था। सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप था वो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म था, और सेकंड हमारा सेल्यूलर इंडोस्पर्म था, और लास्ट हेलोबियल इंडोस्पर्म था जो मोनोकॉट में होता है। ओके, और डाइकॉट में जो है न्यूक्लियर और सेल्यूलर टाइप ऑफ इंडोस्पर्म फॉर्म होता है। अच्छा, अब एक दो चीज इंडोस्पर्म का और देखते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ओके, क्या याद रखना है, आपको पता है अगर क्वेश्चन आपको पूछ दे कि लिक्विड इंडोस्पर्म होंगे सारे ट्रिप्लॉइड ही, लेकिन लिक्विड इंडोस्पर्म कहाँ पाया जाता है? कोकोनट में पाया जाता है। ठीक, ये तो आपने कल देखा था। मेज में और टोमेटो में, मेज में और टोमेटो में पाया जाता है मोज़ैक इंडोस्पर्म, है ना। मेज एंड टोमेटो में कैसा इंडोस्पर्म? मोज़ैक। मोज़ैक मतलब होता है टाइल्स के जैसा, टुकड़ों में बटा हुआ, है ना, उसको मोज़ैक। आप याद करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़े थे आप, है ना, मोज़ेक। और जो एक और पूछा गया है क्वेश्चन, रूमिनेट इंडोस्पर्म। कौन सा? रूमिनेट इंडोस्पर्म। ये पाया जाता है और ये काफी टफेंड सरफेस होता है ना। किसमें? तो बीटल में, सुपारी में। और इसका देखते ही हो, बीटल जो होते हैं उनके सरफेस काफी टफेंड होते हैं। ओके, तो ये आपको, ये तो आपने कल देख ही लिया था, ये दोनों भी याद रखिए। ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एम्ब्रायो जेनेसिस, या एम्ब्रायो जेनी कह लीजिए आप। फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रायो। कहां से? फ्रॉम जाइगोट या oospore, है ना। जाइगोट कुछ देर के बाद अपने चारों ओर एक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है और तब इसको oospore कहते हैं। ओके, अच्छा, तो एम्ब्रायो मतलब एम्ब्रायो, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। जब आप जाइगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो जेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस की बात जब भी आती है बेटे, तो इसमें एक जो साइंटिस्ट है हेंस्टीन। अच्छा, पहले देखते हैं हम इसमें 2 टाइप के एम्ब्रायोजेनेसिस देखेंगे। कौन कौन? एक हम लोग मोनोकॉट में देखेंगे और एक डाइकॉट में देखेंगे। एक डाइकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट और एक मोनोकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो, है ना। सबसे पहले हम डाइकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट देखते हैं। आपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 3 हेडिंग डाला था बेटे। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म, वो हमने करा लिया। अब दूसरा एम्ब्रायो एंड इट्स डेवलपमेंट, और फिर जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। तो अभी हम लोग डाइकॉट एम्ब्रायो कंक्लूड करते हैं, फिर मोनोकॉट एम्ब्रायो की बात करेंगे। डाइकॉट एम्ब्रायो की बात जब भी आती है तो इसमें एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम आता है, जिनका नाम है हेंस्टीन। हेंस्टीन ने
1870 में एक प्लांट जिसका नाम है कैप्सुला बर्षा पैस्टोरिस। आप इसको पूरा याद रखें न रखें, आप कैप्सुला जरूर याद रखिएगा। ओके, यानी हेस्टिंग ने जो डाइकॉट एम्ब्रायो का स्टडी किया था वो किस प्लांट में? कैप्सुला में किया था ना। अच्छा, इसमें जो और कैप्सुला जो है बेटे ये क्रूसीफेरी है। तो इसमें जो एम्ब्रायो बनते हैं, किसमें? कैप्सुला में एम्ब्रायो बनते हैं। इस टाइप ऑफ एम्ब्रायो को क्रूसीफर टाइप या ऑनेग्रेड टाइप ऑफ एम्ब्रायो बोलते हैं। टाइप ऑफ एम्ब्रायो बोलते हैं। ओके, ये रट्टा मार लेना है, या तो क्रूसीफर टाइप क्योंकि क्रूसीफेरी है ये कैप्सुला, या तो ऑनेग्रेड टाइप ऑफ एम्ब्रायो। एंड दिस टाइप ऑफ एम्ब्रायो इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायो। ओके, मोस्ट कॉमन है। अच्छा, अब एक और बात याद रखना है कि जो एम्ब्रायो है हमारा, एम्ब्रायो डाइकॉट का, ये किसमें? कैप्सुला में। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायो है। कौन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ है? मतलब एम्ब्रायो और टाइप के होते हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। तो सबसे मोस्ट कॉमन क्रूसीफर या ऑनेग्रेड टाइप ऑफ एम्ब्रायो है ये। ओके, अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो। ठीक है, डिवीजन करवाते हैं। तो अब आपको मेनली डायग्राम पे ही फोकस करना है। डायग्राम देख लेंगे सब कुछ हो जाएगा। तो आपने बना के रखा था, बहुत ध्यान देना है, आपने बना के रखा था क्या? जाइगोट। आपने कहा फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रायो फ्रॉम, कहां से? जाइगोट से। तो ये आपका जाइगोट है। ये क्या है हमारा बेटे? या तो जाइगोट कहें या तो oospore कहें, एक ही बात है। अब ये जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करेगा और बना लेगा 2 सेल स्टेज, है ना। 2 सेल स्टेज बना लेगा। जो ऊपर वाला सेल होगा वो स्मॉलर होगा और नीचे वाला सेल लार्जर होगा। कहने का मतलब कि जो चैलेजल इंट वाला सेल होगा वो स्मॉलर होगा और जो माइक्रोपाइलर इंड वाला सेल होगा वो लार्जर होगा। जो चैलेजल इंड वाला सेल है इसको कई नामों से जानते हैं। या तो आप टर्मिनल सेल कह लें, या तो आप इसको अपाइकल सेल कह लें, या तो आप इसको एम्ब्रायोनल सेल बोलें। एम्ब्रायोनल सेल बोलें, ठीक, ऊपर वाला यानी चैलेजल इंड वाला। और जो माइक्रोपाइलर इंड वाला सेल है इसको बोलते हैं हम बेसल सेल। ठीक, यानी हमारे पास 2 सेल आ गए, एक टर्मिनल अपाइकल या एम्ब्रायोनल सेल कहें और दूसरा नीचे वाला बेसल सेल। ठीक, नाउ अब क्या होगा? अब टर्मिनल सेल फर्दर डिवाइड करेगा और बेसल सेल फर्दर डिवाइड करेगा। तो अब जो टर्मिनल सेल है, पहले ऊपर वाला दिखा दें हम आपको। टर्मिनल सेल जो है ये फर्दर डिवाइड करेगा और फर्दर डिवाइड करके 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बना, है ना। ये कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? टर्मिनल सेल डिवाइड कर रहा है। ओके, अच्छा, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन कर रहा है। और
बेसल सेल डिवाइड करके 6 से 10 सेल का एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहते हैं सस्पेंसर। ओके, जिसको क्या कहते हैं? सस्पेंसर। अभी सबके फंक्शंस बता रहे हैं हम आपको। और सस्पेंसर का जो लास्ट सेल है ये फूल के एक गोल राउंड संरचना बना लेता है जिसको हम हॉस्टोरियल सेल या हॉस्टोरियम कहते हैं। ओके, अच्छा। और सस्पेंसर का वह भाग जो प्रो इम्ब्रायो, यानी इसको अभी प्रो क्यों बोले? प्रिमिटिव टाइप है अभी ये, है ना, ये प्रिमिटिव टाइप है। अभी इम्ब्रायो, मैच्योर इम्ब्रायो तो बना नहीं है, अभी प्रिमिटिव है। और 4 सेल है तो इसको क्या हम क्वाड्रेंट बोल सकते हैं? क्वाड मतलब 4, नहीं, टेट्रा या क्वाड मतलब 4, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। इस पूरी संरचना को हम बोलेंगे सस्पेंसर। सस्पेंसर के एपेक्स पे ये कौन सेल है? हॉस्टोरिया। और सस्पेंसर का वह भाग जो प्रो इम्ब्रायो के बेस पे यानी टच्ड रहता है, इसको बोलते हैं हम हाइपोफाइसिस। तो अब लेबल कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? प्रो इम्ब्रायोनिक या इम्ब्रायोनल क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट किसने बनाया? टर्मिनल सेल ने बनाया भाई। अच्छा, ये पूरी की पूरी संरचना क्या कहलाता है? सस्पेंसर। क्या कहलाता है? सस्पेंसर। और इसके लास्ट सेल जो फूल के राउंड हो गए हैं, इसको हम बोलते हैं हॉस्टोरियम या हॉस्टोरियल सेल। ओके, अच्छा। अब सबके फंक्शंस बता देता हूं। ये तो अभी इम्ब्रायो आगे बनने वाला है, मैच्योर इम्ब्रायो। जो अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। अभी सब बताऊंगा आगे कि कौन किस सेल किस इम्ब्रायो में किस ऑर्गन का निर्माण करेगा। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे? फंक्शन देखो। हॉस्टोरियम क्या करता है बेटे? ये एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। कहां से? कहां से? एंडोस्पर्म से। और किसको देगा? ये बढ़ते हुए इम्ब्रायो को देगा। मेन तो यही है ना, मेन तो यही है। अच्छा, सस्पेंसर क्या करता है? ये पुश करता है इम्ब्रायो को, ये पुश करता है इम्ब्रायो को, डेवलपिंग इम्ब्रायो को। पुशेस डेवलपिंग इम्ब्रायो कहां? इनटू फूड लेडन टिश्यू में, यानी इंडोस्पर्म में उसको पुश करता है कि तुम वहां रहो, तुमको डेवलपमेंट के लिए ढेर सारे न्यूट्रिशन की दरकार होगी। यानी दोनों ओर से यह भी न्यूट्रिशन देगा और इसको भी पुश करके रखेगा, उठा के रखेगा सस्पेंसर। ओके ना, अब और इंपॉर्टेंट होगा स्ट्रक्चर। अब ये जो 4 सेल हैं ये 8 सेल में बदल जाएगा, है ना। ये अब 8 सेल में बदल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस अभी भी ये प्रो इम्ब्रायो है, क्योंकि अभी ये मैच्योर इम्ब्रायो नहीं बना है, तो प्रिमिटिव ही है, ये प्रिमिटिव टाइप ही है ये। जो इसको बोलते हैं ऑक्टेंट। और जो ये नीचे वाला भाग है सस्पेंसर हमारा, वो तो एज इट इज रहेगा। तो ये सस्पेंसर ही है, सस्पेंसर ही है। 6 से 10 सेल हो सकता है और ये ट्रांसवर्स डिवीजन करता है। ओके, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करता है और ये ट्रांसवर्स क्षैतिज डिवीजन करता है। और
ये हॉस्टोरिया तो है। और सस्पेंसर का वह सेल जो प्रो एम्ब्रायो से सटा रहता है उसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को बेटे हमने क्या बोल दिया, ये ऑक्टेंट है। क्या है? ऑक्टेंट, या प्रो एम्ब्रायो ऑक्टेंट बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये प्रो एम्ब्रायो ऑक्टेंट को दो टायर में बांटा जाता है, दो भाग में बांटा जाता है। ओके, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, मैं इसको इस टायर की बात कर रहा हूं बेटे। देखो ना, ये देखो 1 2 3 4 सेल ऊपर और 1 2 3 4 सेल नीचे। तो जो भाग ऊपर है इसको बोलते हैं इपी बेजल सेल। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है, इपी बेजल सेल। और जो भाग नीचे है इसको बोलते हैं हाइपो बेजल सेल। हाइपो बेजल सेल, यानी ऑक्टेंट का जो ऊपर वाला 4 सेल है उसको इपी बेजल सेल, और ऑक्टेंट का जो नीचे वाला सेल है 4 वो हाइपो बेजल सेल। जो इपी बेजल सेल है बेटे वो फॉर्म करता है प्लूम्यूल और कॉटिलीडन। ये क्या फॉर्म करेगा? प्लूम्यूल और क्या? कॉटिलीडन। ठीक है। और जो हाइपोबेजल सेल है ये फॉर्म करेगा रेडिकल, यानी जो फ्यूचर रूट कहलाता है। और प्लूम्यूल क्या? प्लूम्यूल फ्यूचर सूट कहलाता है। पत्ती सूट इसी से बनेंगे, प्लूम्यूल से बनेंगे। ओके, अच्छा, यानी ये किसको बनाएगा बेटे? ये बनाएगा रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। अच्छा, और अब जो ये आप सस्पेंसर का ये भाग देख रहे हो जो प्रो एम्ब्रायो से टच है, जिसको आप हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ये बना देता है क्या? रूट कैप। क्या बना देता है? रूट कैप, है ना। अच्छा, अब क्या होगा? 4 से पहले क्वाड्रेंट बना, अरे भाई 2 से 4, 4 से 8, 8 से अब क्या बन जाएगा? 16 सेल स्टेज बन जाएगा। अब ये फर्दर डिवाइड करेगा, अब ये फर्दर डिवाइड करेगा। फर्दर डिवाइड करके अब देखिए कैसा बनेगा ये। यहां आपके 3 4 5 6 7 और 8। अब इसको एक और डिवीजन करते हैं। डिवीजन हो गया, पेरिक्लाइनल डिवीजन। और इसमें अब कितने सेल हो गए? 3 4 5 6 7 8। तो 8 + 8 16 सेल हो गए। अच्छा, और यहां तो हाइपोफाइसिस है जो कि हमारा रूट कैप बनाएगा, और यहां सस्पेंसर का बाकी पार्ट जो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और यहां हॉस्टोरिया जो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको बोलते हैं, सीरीज याद रखना है, इसको बोलते हैं 16 सेल्ड प्रो एम्ब्रायो, या इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर सेफ 16 सेल्ड प्रो एम्ब्रायो। ठीक है ना। और अब क्या होगा? अब मैं इसको इरेज करूंगा, फिर आगे की बात बताऊंगा आपको। यानी अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर इसको इरेज करेंगे हम लोग। हमने कहा कि हम जैगोट बना चुके थे, फर्स्ट मेल गैमेट और एग सेल से मिलके जैगोट बन गया, या इसको ऊस्पोर बोले। माइटोटिक डिवीजन किया, 2 सेल बना। ऊपर वाले सेल को हम टर्मिनल सेल बोले, या अपाइकल सेल बोले, या एम्ब्रायोनल सेल बोले। नीचे वाले को बेजल सेल बोले। टर्मिनल सेल साइज में छोटा होता है, जो चलाजल एंड पे होता है, और बेजल सेल साइज में उससे बड़ा होता है, जिसको जो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। अब टर्मिनल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, और ये क्वाड्रेंट बन जाएगा, है ना। इससे और 2 बना होगा, फिर 4 बना, मैं उसको नहीं दिखाया। फिर 4 बन गए, और बेजल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन करते हुए
6 से 10 सेल्स वाला एक स्ट्रक्चर बना लिया, जिस पूरे स्ट्रक्चर को सस्पेंसर बोलते। ठीक है, सस्पेंसर क्या करता है, इस प्रो इम्ब्रायो को या इम्ब्रायो को पुश करके रखता है ताकि ये न्यूसेलस के पास रहे या इंडोस्पर्म के पास रहे और प्रॉपर न्यूट्रिशन गेट करते रहे। और इसका काम है हॉस्टोरिया, ये चूसता है, ये सक करता है। ओके, ये चूस का अंग है, फूड को मतलब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके और इसको देता है, क्योंकि मेन मोटो है इसको डेवलप कराना, क्योंकि एम्ब्रायो यहीं से डेवलप होगा पूरा। अब फिर ये डिवाइड किया तो बन गया 8 सेल वाला स्ट्रक्चर, ऑक्टेंट बोला हमने। अच्छा, 2 टायर में 2 भाग में बांटा गया, ऊपर वाले 4 सेल को ईपी बेसल सेल और नीचे वाले 4 सेल को हाइपोबेसल सेल। ईपी बेसल सेल प्लूम्यूल यानी फ्यूचर सूट और कॉटिलीडन, चूंकि ये डाइकॉट है तो 2 कॉटिलीडन बनाएगा। अच्छा, नाउ अब हाइपोबेसल सेल 4 सेल ये रूट बनाएगा यानी फ्यूचर रूट बनाएगा, है ना, और जो सस्पेंसर का हाइपोफाइसिस है ये रूट कैप बनाएगा। ओके, अब क्या होगा, फिर ये डिवीजन किया तो ये बन गया ग्लोबुलर सेफ। देख रहे हो ना, ग्लोबुलर सेफ 16 सेल प्रो एम्ब्रायो। अब मैं यहां से चलूंगा, पूरा सीरीज याद रखना है। पहले क्वाड्रेंट बना जो मेन है, क्वाड्रेंट बना, फिर ऑक्टेंट बना, फिर कैसा सेफ, ग्लोबुलर सेफ। अब देखो, अब ग्लोबुलर सेफ के बाद ये बन जाएगा ट्रायंगुलर सेफ। अब देखिएगा कैसा बनेगा। अब ये कैसा बन जाएगा बेटे, तो अब ये बन जाएगा कुछ यूं। ओके, ट्रायंगुलर सेफ बन गया। और यहां पे तो ये है ही। अब ये भी धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे और ये हॉस्टोरिया। ऐसा नहीं है, इसके अंदर सेल्स है ना, अब तो सेल्स हैं, कितने सेल्स होंगे तो अब जाहिर है 16 हैं तो यहाँ कितने होंगे, 32 होंगे ना। ऐसा नहीं है, बहुत डिवीजन करता है, रैपिड डिवीजन करता है, बहुत रैपिड डिवीजन करते हैं। अब मेनली आपको यहाँ सेफ याद रखना है। एएपीएमटी में नीट में आपको सेफ ही पूछेगा कि इस सेफ के बाद कौन सेफ बना। ओके बेटे, तो अब जो अभी भी प्रो एम्ब्रायो है, अभी मैच्योर नहीं बना है, ये कौन सा सेफ है, ये है ट्रायंगुलर सेफ। अब किस सेफ में बदल जाएगा, अब ये हार्ट शेप में बदल जाएगा। और वही क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा चुका है। अब देखो, सब कुछ वही रहेगा लेकिन यहां बीच में अब डिप्रेशन आएगा। कैसे आएगा, सो वो देख लेते हैं हम लोग। हाइपोफाइसिस यानी सस्पेंसर का पार्ट, हॉस्टोरिया, और इसके अंदर पूरा सेल्स भरा हुआ है, पूरा सेल्स इसके अंदर भरा हुआ है। ओके, और इसको बोलते हैं हार्ट सेफ एम्ब्रायो, हार्ट सेफ। अच्छा, अब सेकेंड लास्ट हार्ट सेफ के बाद ये बन जाएगा टॉर्पीडो सेफ। टॉर्पीडो सेफ कैसा होता है वो भी देखिए। यानी अब कॉटिलीडन का रूप ये धरने लग गया है ना, डाइकॉट है ना, तो ये इसको प्राइमोडिया बोलते हैं। अब कॉटिलीडन का रूप धरने लग जाएगा। ओके, इसमें सेल्स हैं, इसको बोलते हैं टॉर्पीडो सेफ। इसको क्या, कौन सा सेफ बोलते हैं, टॉर्पीडो सेफ, है ना। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट, फिर ऑक्टेंट, फिर ग्लोबुलर,
फिर ट्रायंगुलर, फिर हार्ट शेप, फिर टॉर्पीडो शेप, अब लास्ट मैच्योर एम्ब्रायो। जो मैच्योर एम्ब्रायो होता है बेटे, वो झुक जाता है। कैसे झुक जाता है अभी मैं बताता हूं आपको। इसको मैं इरेज करता हूं, अब लास्ट बताता हूं। अब क्या होगा, बाकी जो हमारे सस्पेंस है वो एकदम पतले हो जाएंगे, पतले दुबले हो जाएंगे, ग्रिड जैसा हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब इसका जो टॉर्पीडो शेप देखा आपने, ये क्या होगा, ये देखो यहां से तो ये ऐसे निकलेंगे, सेल्स भरे हुए हैं इसमें। अब इतना मैं नहीं दिखाने जा रहा हूं आपको, है ना। इसमें सारे सेल्स भरे हुए हैं। अब ये क्या होगा, यहां से यूं झुक जाएगा और ये देख रहे हैं, दो कॉटिलीडन बन जाएगा ये, है ना। ये क्या बन जाएगा बेटे, कॉटिलीडन। ओके, अच्छा। और लास्ट जो कि आपको हम डाइकॉट एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर बताए थे, वो एक बार लास्ट बार बता देते हैं। आप याद करें, हम चना का उदाहरण लिए थे, आपको क्लास 11 में पढ़ाए थे। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं। इसको आपने बोला था क्या, एम्ब्रायोनल एक्सिस या टाइजेलम। इसके बाद जो फाइनल, ये मैच्योर एम्ब्रायो, ये क्या है, मैच्योर एम्ब्रायो। अब कैसे कॉटिलीडन बन जाएगा वो देखें। तो कॉटिलीडन जिस एरिया में जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं मीजोकोटाइल या कॉटिलीडनरी नोड, और यहीं से एक कॉटिलीडन, दो कॉटिलीडन, बड़ा हो गया, दो कॉटिलीडन, डाइकॉट है ना। अच्छा, सबसे ऊपर में कौन, प्लूम्यूल, उसके नीचे कौन, रेडिकल, है ना, रेडिकल। और यहां पे कौन रहेंगे, इसको बोलेंगे हम इपिकोटाइल। इस क्षेत्र को, इस एरिया को हम बोलेंगे इपिकोटाइल। इपी मतलब अब, कोटाइल मतलब कॉटिलीडन। यानी कॉटिलीडन के ऊपर वाला भाग इपिकोटाइल और कॉटिलीडन के नीचे वाला भाग हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब बिलो, है ना। सो ये क्या है, कॉटिलीडन। ये भाग प्लूम्यूल, ये भाग रेडिकल, यानी ये फ्यूचर सूट, ये फ्यूचर रूट, ये डाइकॉट हो गया। अच्छा, इसको हमने क्या बोला, इपिकोटाइल। इपी मतलब अब, और कोटाइल मतलब कॉटिलीडन, कॉटिलीडन के ऊपर वाला भाग। इसको क्या बोला हमने, हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब बिलो और कोटाइल मतलब कॉटिलीडन। अच्छा, जिस भाग से ये दोनों कॉटिलीडन जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोकोटाइल या कॉटिलीडनरी नोड, कॉटिलीडनरी नोड। और अब ये पूरा भाग, टोटल, दिस होल स्ट्रक्चर इज नॉन एज, या तो आप इसको टाइजेलम कहें, या तो आप इसको एम्ब्रायोनल एक्सिस कहें, है ना। तो ये था आपका डाइकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायो।